नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम 24 न्यूज में और मैं आपके साथ स्वाति। कोरोना वायरस के खिलाफ तेज होती लड़ाई में देश के सामने एक और गंभीर चुनौती आ खड़ी हुई है। अभी तक कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट ने ही वैज्ञानिकों को चिंता में डाल रखा था कि अब इसका ट्रिपल म्यूटेंट सामने आ गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली और बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट से संक्रमित कुछ मामले सामने आए हैं। ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब है कि कोरोना वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन यानी स्वरूप मिलकर एक नए वेरिएंट में बदल गए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया भर में संक्रमण के नए मामलों में बेतहाशा वृद्धि वायरस के नए वेरिएंट की वजह से ही हो रही है। मैगलेक यूनिवर्सिटी में महामारी वैज्ञानिक विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर मधुकर पई ने कहा, यह एक बहुत अधिक संक्रमणीय वेरिएंट है। ये बहुत सारे लोगों को जल्दी बीमार बना रहा है। हमें टीके में बदलाव करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें बीमारी को समझना होगा। हमें युद्ध स्तर पर सीक्वेंसिंग की आवश्यकता होगी। अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को किस तरह लगाई फटकार। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण गंभीर होती स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से यहां तक कहा कि भीख मांगिए, उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई और स्थिति की गंभीरता को स्वीकार क्यों नहीं कर रही। उच्च न्यायालय ने सभी औद्योगिक से कहा है कि वह अपने इस्तेमाल के लिए उत्पादित ऑक्सीजन इस संकट के समय में केंद्र सरकार को दे और सरकार इसे जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों के हॉस्पिटलों को इसकी आपूर्ति करे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार को औद्योगिक से ऑक्सीजन लेकर अस्पतालों तक पहुंचाने के तरीकों और साधनों पर विचार करने को कहा है। जरूरत पड़ने पर इसके परिवहन के लिए समर्पित कॉरिडोर या विशेष विमान का सहारा लेने को कहा है। पीठ ने सरकार को हर हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। पीठ ने मैक्स हॉस्पिटल प्रबंध की ओर से दाखिल अर्जी पर देर शाम आपात सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि हॉस्पिटल प्रबंध ने कहा कि उनके अस्पतालों में सैकड़ों कोरोना मरीज हैं और ऑक्सीजन की भारी संकट है। कहा कि समय रहते ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई तो सैकड़ों मरीज की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने लॉकडाउन लगाया था, मैंने आपको बोला था कि ये 6 दिन का जो लॉकडाउन है, ये 6 दिन हम आराम नहीं करने वाले, हम 24 घंटे काम करेंगे। इन 6 दिनों को हम इस्तेमाल करेंगे दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। इन 6 दिनों में दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको ठीक करने के लिए, दिल्ली में जो बेड की कमी है उसको ठीक करने के लिए, और हम 24 घंटे लगे हुए हैं दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए। इस लॉकडाउन के 6 दिन जो हमें मिले हैं, इन 6 दिनों में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक और बात, ये बहुत बड़ी आपदा है। इस आपदा में अगर हम सारे लोग हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल इसमें बट गए तो भारत नहीं बचेगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी है। हमें भारतीय बनना है, हमें इंसान बनना है। देश के लोग आज सभी न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि दिल्ली में आने वाला ट्रक किसी और राज्य ने रोक दिया, मध्य प्रदेश में जाने वाला ट्रक फलाने राज्य ने रोक दिया। ये तो ठीक नहीं है। लोग ये नहीं चाहते। देश के लोग आज ये देखना चाहते हैं कि दिल्ली ने किसी दूसरे राज्य की मदद कैसे करी, उत्तर प्रदेश ने किसी राज्य की कैसे मदद की। हम एक साथ मिलके आपदा से लड़ना है हमें, तभी भारत बचेगा। अभी तो समय ये है कि उत्तर प्रदेश वाला दिल्ली की मदद करे, दिल्ली वाला हरियाणा की मदद करे, हरियाणा वाला बिहार की मदद करे, बिहार वाला गुजरात की मदद करे।
हम सारे लोग अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी तो भारत बचेगा। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है और अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की जल्द सप्लाई की मांग की है। साथ ही ये भी कहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की पूर्ति होने के बाद वो और भी राज्यों की मदद करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।